मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के वरिष्ठतम सशक्त कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वो दो खंभों के बीच है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वो दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वो एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वो दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वो एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूं, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूं और जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं। उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं। पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है। मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, सब देखते हैं नाच, सिर्फ नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं।
जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वो दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वो एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं और तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है, बिल्कुल वैसा ही बना रहता है। और अब सुनिए आदरणीय अज्ञेय जी की एक और कविता, शीर्षक है घर। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है। उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है। उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मैं ही मेरा घर हूं। मैं ही मेरा घर हूं। मेरे घर में कोई नहीं रहता। मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूं। मैं ही मेरा घर हूं। मेरे घर में कोई नहीं रहता। मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूं। मेरे घर में जिधर से भी झांको तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है। तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है। पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है तब वो समाप्त कहां होती है। तुम्हारा घर वहां है जहां सड़क समाप्त होती है, पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है तब वो समाप्त कहां होती है। तुम्हारा घर दूसरों के घर के भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन दरवाजों को वो खोलते नहीं। दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वो खोलते नहीं। शहर में होते हैं दूसरों के घर। दूसरों के घरों में दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वो खोलते नहीं। शहरों में होते हैं दूसरों के घर। दूसरों के घरों में दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता है, एक घेरा है। मेरा घर दो दरवाजों के बीच है। उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे। तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। घर है कहां जिनकी हम बात करते हैं। घर है कहां जिनकी हम बात करते हैं। घर की बातें सबकी अपनी है। घर की बातें कोई किसी से नहीं करता। घर है कहां जिनकी हम बातें करते हैं। घर की बातें सबकी अपनी है। घर की बातें कोई किसी से नहीं करता। जिनकी बातें होती हैं वो घर नहीं है। जिनकी बातें होती हैं वो घर नहीं है। घर
है कहाँ जिनकी हम बातें करते हैं। घर की बातें सबकी अपनी हैं, घर की बातें कोई किसी से नहीं करता। जिनकी बातें होती हैं वो घर नहीं होते। घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। मेरा कोई नहीं है, घर मेरा कोई है नहीं, पर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसकी भी मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? ऐसा कोई घर आपने देखा है? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दें। न देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं। ऐसा कोई घर आपने देखा है? घर मेरा कोई नहीं है, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दे। न देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं। मानव होकर भी हम आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते। मानव होकर भी हम आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते जो प्रकाश के घेरे में है। पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में तो रह ही सकते हैं। आपने ऐसा घर कोई देखा हो? देखा हो तो मुझे भी उसका पता दे। न देखा हो तो मैं आपको भी सहानुभूति तो दे ही सकता हूं। मानव होकर भी हम आप अब ऐसे घरों में नहीं रह सकते जो प्रकाश के घेरे में है। पर हम बेघरों की परस्पर हमदर्दी के घेरे में तो रह ही सकते हैं। मेरा घर दो दरवाजों को जोड़ता है। एक घेरा है मेरा घर, दो दरवाजों के बीच है। उसमें किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे, तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा। घर नहीं दिखेगा, घर नहीं दिखेगा। और अब सुनिए आदरणीय अगेर जी की एक और कविता। शीर्षक है चीनी चाय पीते हुए। चाय पीते हुए मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं। आपने कभी चाय पीते हुए पिता के बारे में सोचा है? चाय पीते हुए मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं। आपने कभी चाय पीते हुए पिता के बारे में सोचा है? अच्छी बात नहीं है पिताओं के बारे में सोचना। अपनी कलई खुल जाती है। अच्छी बात नहीं है पिताओं के बारे में सोचना, अपनी कलई खुल जाती है। हम कुछ दूसरे हो सकते थे, हम कुछ दूसरे हो सकते थे। पर सोच की कठिनाई यह है कि दिखा देता है कि हम कुछ दूसरे हुए होते तो पिता के अधिक निकट हुए होते। हम कुछ दूसरे हो सकते थे, पर सोच की कठिनाई यह है कि दिखा देता है कि हम कुछ दूसरे हुए होते तो पिता के अधिक निकट हुए होते, अधिक उन जैसे हुए होते, अधिक उन जैसे हुए होते। कितनी दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा होने के लिए। कितनी दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा होने के लिए।
पिता भी सवेरे चाय पीते थे। क्या वो भी पिता के बारे में सोचते थे, निकट या दूर? कितनी दूर जाना होता है पिता से, पिता जैसा होने के लिए। पिता भी सवेरे चाय पीते थे। क्या वो भी पिता के बारे में सोचते थे, निकट या दूर? चाय पीते हुए मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं। अच्छी बात नहीं है पिताओं के बारे में सोचना। हम कुछ दूसरे हो सकते थे, पर सोच की कठिनाई यह है कि दिखा देता है कि हम कुछ दूसरे हुए होते तो पिता के निकट हुए होते, अधिक उन जैसे हुए होते, अधिक उन जैसे हुए होते। क्या वो भी पिता के बारे में सोचते थे, निकट या दूर, सवेरे चाय पीते हुए?